हेलो एवरीवन। एनर्जी और साइंस एंड टेक का GS3 वाला जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं उसमें अभी हमने जितना भी स्टडी किया है वो मेंस के हिसाब से किया था। ठीक, तो अभी इस इनिशिएटिव में हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो भी उसमें प्री के पॉइंट से जो भी रेलेवेंट होगा वो सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं ताकि हमारा कॉम्प्रिहेंसिव वे में सारा चीज़ तैयार हो जाए, क्योंकि मेंस तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है ना, मेंस का हमने डिटेल एनालिसिस कर ही लिया है। ठीक है, एनर्जी हमने कंप्लीट कर लिया है। एनर्जी के साथ साथ अभी हमारा बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके अलावा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब टॉपिक चल रहा है। इनमें से क्या होता है कि कई बार कुछ क्वेश्चंस हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे उनमें से कुछ फैक्चुअल टाइप के जो भी वन लाइनर्स होते हैं उनको हम कवर करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे ताकि भाई अगर इससे इस सेक्टर से कुछ क्वेश्चंस आ भी जाएँ, ठीक है, वैसे बहुत कम आते हैं यहाँ से, बट अगर आ जाते हैं तो हम उनको एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकें, हमसे वो चीज़ें बन जाए। ठीक है ना, तो इसलिए ये वाली जो प्री की सीरीज़ रहेगी इसमें सिर्फ आपको फैक्चुअल डिटेल्स, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस ही मिलेंगे, तो उसी को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमारा बन जाए। मेंस का हमने डिटेल्ड एनालिसिस तो कर ही लिया है, अब ये क्या कर रहे हैं हम प्री के लिए भी थोड़ा कुछ चीज़ें तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम चालू करते हैं। अभी जैसे कि इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा डिटेल में बहुत सारी चीज़ें दी थी। मैं आपको बता दूंगा कि प्री के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कौन सी है, मेंस के लिए थोड़ा सा अलग से थोड़ा सा वो जो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं सोलार एनर्जी से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो। सोलार एनर्जी से सबसे पहले तो ये आप याद रख लो, INDC टारगेट कितना है इंडिया का। ठीक है, INDC टारगेट जो है 175 गीगावाट, ये आपको रट्टा मारना है प्रीलिम के लिए। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। 175 गीगावाट हम कहाँ से ला रहे हैं, ये ला रहे हैं हम रिन्यूएबल सेक्टर्स। ठीक है ना, तो ये काहे में लिया था हम लोगों ने, ये पेरिस एग्रीमेंट है। पेरिस एग्रीमेंट आया था आपका 2015 में, उसके तहत ये हमारा, ठीक, ये हमने चालू किया था 2015 में। ठीक है ना, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था, उसमें हमने सबमिट किया था, इंडिया ने अपना INDC टारगेट सबमिट किया है, जिसके तहत 175 गीगावाट ये कहाँ से आना है, ये रिन्यूएबल सेक्टर से आना है। ठीक, ये रिन्यूएबल सेक्टर से आएगा, जिसमें ये डाटा जो दिया हुआ ये आपको एकदम थरोली इसको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, कितना 100 गीगावाट बोल रहा है सोलार से आएगा, 60 गीगावाट बोल रहा है विंड से आएगा, 10 गीगावाट बोल रहा है बायोमास से आ रहा है, 5 गीगावाट अदर्स से आएगा। ठीक है, क्लियर है ना, जिसको अदर्स में यहाँ पर क्या है, स्मॉल हाइड्रो है। ठीक, स्मॉल हाइड्रो से बोल रहा है वो, स्मॉल हाइड्रो पावर जो होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं, जैसे ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सेकेंड पॉइंट में अब यहाँ पे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, क्रिएटेड इन 1992। अब ये आपके ऊपर है, इसको रट्टा मारना है तो मार लो, नहीं तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो आया है नेशनल एक्शन प्लान, ये एक बार UPPCS में भी पूछा था। ठीक है ना, 2018 के प्रीलिम में आप उठा करके देखोगे तो ये क्वेश्चन आया था। कब आया था ये, ठीक, ये कब आया था, तो ये आप रट्टा मारना है, आपको 2008 में आया। ठीक है, उसी के तहत नेशनल सोलार मिशन आपसे पूछ लेगा कि नेशनल सोलार मिशन कब आया है, तो ये आपको पता होना चाहिए 2010 में आया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ वो ये है क्या कि इंटरनेशनल सोलार अलायंस ये कब फाउंड हुआ है, तो ये आपको याद रखना, ये फाउंड हुआ है आपका 2016 में। ठीक है ना, यही जो पेरिस एग्रीमेंट हमने किया था ना, इसी के तहत इंडिया और फ्रांस मिल करके कर रहे हैं। ये किसका इनिशिएटिव है, ये है इंडिया प्लस फ्रांस का इनिशिएटिव है। ठीक, इन दोनों का इनिशिएटिव है ये, और इसका हेडक्वार्टर आपको रट्टा मारना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, गुरुग्राम में। कहाँ पे, हरियाणा, इंडिया में। ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका हेडक्वार्टर आपको इंडिया में मिल रहा है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, इसका डिटेल में एनालिसिस तो हमने वहाँ पर प्री में मेंस वाली सीरीज़ में हमने देख ही लिया था। अब देखते हैं नेशनल, ये रट्टा मार लो आप, ये इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। पहला ये वाला इंपॉर्टेंट है, दूसरा, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बोल रहा हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलार एनर्जी, ये जो है इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर आपको रट्टा मारना है। ठीक है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलार एनर्जी है जो, इसका हेडक्वार्टर, अब इस क्रिएट कब किया गया था, ये 2013 में क्रिएट किया गया था। ठीक है ना, अब ये कौन सी मंत्रालय के अंदर में काम करता है, तो ये हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन न्यूक्लियर एनर्जी से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर एनर्जी सेक्टर से आ सकता है तो वो है न्यूक्लियर एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलार से वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। INDC का टारगेट 100 गीगावाट
और आपको दूसरा पॉइंट ये वाला जो मैंने बता दिया, ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये 2 चीज़ आपको पता होना चाहिए प्री के लिए, ठीक है। अब न्यूक्लियर एनर्जी से सबसे पहले ये फेवरेट क्वेश्चंस तो है ही है, ये आपको रट्टा मारना है। क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी किसने की है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? तो चैडविक, ठीक है ना। ये तो आपको हर व्यक्ति को इतना रट्टा मार के ही जाना पड़ता है, क्योंकि प्रीलिम्स में ये बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो इम्पोर्टेंट रट्टा मारना है कि एटॉमिक का जो ये न्यूक्लियस था वो किसने डिस्कवर किया था? तो वो भी किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। अब एटम किसको डिस्कवर किसने किया था? एटम को डिस्कवर किया था आपका डाल्टन ने। अब एटम क्या होता है? तो ये हमको पता है, एटम 3 चीज़ों से मिलकर के बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक, ये दोनों को हम क्या बोल देते हैं? ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो 2 चीज़ों से मिलकर के बनता है, ये है न्यूक्लियस, ठीक। इस न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, समझा गया। एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ आपको मैं? नेक्स्ट ये बात आपको याद रखना है कि वैसे ये क्या है? ये सब आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे लिखे हैं आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट प्री के लिए तो आपको रट्टा मारना है क्या? जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक मास हो। ये यहाँ पे लिखते हैं हम क्या? एटॉमिक नंबर। ये है एटॉमिक नंबर, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक। और ये होता है आपका एटॉमिक मास, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देना, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक, यहाँ पर सेम एटॉमिक नंबर है, देखो 111, और सेम एटॉमिक मास है, सॉरी सेम एटॉमिक मास बोल रहा हूँ, यहाँ पे मास नंबर वेरी कर रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल देंगे? आइसोटोप्स होते हैं, क्लियर है ना। यहाँ पर भी देखो एटॉमिक नंबर सेम है सबके, ठीक है, बट मास नंबर वेरी कर रहा है। अगर मास नंबर वेरी करता है, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स। अब आपको रट्टा क्या मारना है? ये कि हैवी वाटर किसको बोलते हैं? आ जाएगा आपको, हैवी वाटर क्या होता है? तो D2O होता है। मतलब क्या है ये? जैसे कि ये 1H1 है, 1H2 है, ठीक है, और 1H3 है। इसके साथ जब ऑक्सीजन मिल जाएगा ना, इसके साथ जब ऑक्सीजन मिल जाए तो वो ये चीज़ों को, वाटर को क्रिएट करता है। जैसे कि अगर ये मिलता है तो भाई उसको हम लाइट वाटर बोल देते हैं, ठीक है ना। जो नॉर्मल वाटर हम जानते हैं, जो हम पीते हैं, ठीक, वो हो गया आपका लाइट वाटर। अब ये क्या है? ये है हैवी वाटर। ये ड्यूटेरियम और ये मिलकर के क्या बनाते हैं? हैवी वाटर। तो हैवी वाटर का फॉर्मूला आपको प्री के लिए पता होना चाहिए, D2O। H2O हम किसको बोल देते हैं? लाइटर वाटर, समझा कि जो लाइट वाटर होता है। अब थर्ड वाला अनस्टेबल होता है, इसलिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, थोड़े समय के लिए बनेगा बट वो आपको दिखेगा नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्री में, ये यहाँ से आपसे क्या पूछ सकता है? यूरेनियम के आइसोटोप में, यूरेनियम का जो भी आइसोटोप पड़ा है, अब उसमें आपसे पूछेगा इनमें से आर्टिफिशियली कौन सा है। तो आपको क्या रट्टा मारना है कि भाई ये जो यूरेनियम 233 होता है, ये आर्टिफिशियली होता है, समझा गया। और दूसरा पूछेगा नेचर में सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है, तो आपको ये वाला मिलेगा, यूरेनियम 238, समझा गया। ये सबसे ज़्यादा होता है, समझा गया, ये मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज़्यादा मिलता कौन सा है? तो मोस्ट एबंडेंट कौन सा है? यूरेनियम 238, ठीक है। और यूरेनियम 233 नेचर में नहीं मिलता, आर्टिफिशियली मिल रहा है, समझा गया। ये देखो यहाँ पे लिखा है नेचुरली, ठीक है ना, बट यहाँ पर लिखा है आर्टिफिशियली। तो आर्टिफिशियली कौन सा बनता है? यूरेनियम 233 बनता है। ये आपको रट्टा मारना है, ठीक। अब देखो हम जो न्यूक्लियर फिजन के लिए यूज़ करते हैं वो कौन से यूज़ करते हैं? अभी हम यूज़ करते हैं यूरेनियम 233 और यूरेनियम 230, ठीक है ना। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ये फिजाइल होते हैं, मतलब ये न्यूक्लियर रिएक्शन करने में कैपेबल होते हैं, समझा क्या। अब ये जो होता है, ये यूरेनियम 238, ये उतना ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्शन करने में कैपेबल नहीं है, अभी हमारे पास उससे टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका अगर डिटेल्ड एनालिसिस आपको चाहिए तो आप इसका मेंस का जो हमने पढ़ा था, मेंस का सीरीज़, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियली कौन सा है? ये देख लिया, आर्टिफिशियली है 233, ये आर्टिफिशियली है, ठीक है ना। और नेचुरली कौन सा है? 235 भी है, 238 भी है, ये दोनों नेचुरली मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट एक प्लूटोनियम 239, ये भी आपको आर्टिफिशियली मिलता है। ये आप प्री के लिए बस इतनी चीज़ें इसमें से रट्टा मार के रखो।
नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व थोरियम के होते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर थोरियम कहीं मिलता है तो वो इंडिया है, इसलिए ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। समझ में क्या? नेक्स्ट यहीं पर अगर हम बात कर लें, हम थोरियम की बात कर रहे हैं, क्या थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? इंडिया में। बट अगर हम बात करें यूरेनियम का, ये भी आप रट्टा मारना है, ये भी रट्टा मारना है, तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम अगर पूछेगा आपसे तो वो है कजाकिस्तान। लेकिन सबसे ज़्यादा रिज़र्व पूछेगा, मतलब डिपॉजिट कहाँ पे है, रिज़र्व कहाँ पे है, तो फिर उसके बाद आपको बोलना है भाई वो है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? तो ये याद रखना आपका कि भाई अगर आपसे पूछे थोरियम का सबसे बड़ा रिज़र्व तो इंडिया है, थोरियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी पूछेगा तो इंडिया है। ठीक है ना, प्रोड्यूसर भी कौन है? इंडिया है। लेकिन यूरेनियम का सबसे ज़्यादा रिज़र्व कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कहाँ है? कजाकिस्तान में प्रोड्यूसिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई इंडिया में जो ये वाला देखो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप देख लो, एक नज़र मार लो कि भाई जो सर्वे होता है या फिर एक्सप्लोरेशन है न्यूक्लियर फ्यूल का इंडिया में, वो कौन करता है? तो एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट इसका, हाँ प्रीलिम के लिए क्या है कि भाई एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये आपको रट्टा मारना है, हैदराबाद में। ठीक है ना, तो इसमें याद रखना ये काम क्या करती है, तो आपको बता दिया, ये रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन करती है। अब देखो ये है इंपॉर्टेंट, आपको ये इंपॉर्टेंट है क्या, यूरेनियम डिपॉजिट इंडिया में कहाँ मिलते हैं? तो आपको पता होगा जादूगोड़ा माइंस है। ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे माइनिंग होती है यूरेनियम। दूसरा एमपी में तो आपको पता ही होना चाहिए, अभी माइनिंग नहीं होती है बट ये मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, जादूगोड़ा में तो माइनिंग ही होती है। अब ये रिसेंटली आपसे पूछ सकता है, ये तुमलापल्ले जो है ये आंध्र प्रदेश में है, काहे के लिए फेमस है? तो ये दो शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा मैंने आपको बता दिया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपी में, एमपीपीएससी में आपसे पूछ लेगा ये कि यूरेनियम के रिजर्व कहाँ पे हैं एमपी में, तो आपका इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका कहाँ से रिलेटेड, न्यूक्लियर से रिलेटेड। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई यूरेनियम में ही नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन कि देखो माइनिंग और ये सब कौन करता है इंडिया में? इंडिया में यूरेनियम की माइनिंग कौन करता है? तो यूसीआईएल करती है। ठीक, यूसीआईएल करती है। ये बस इतना आपको एक ऊपर से पता होना चाहिए कि माइनिंग का काम कौन करता है यूरेनियम से रिलेटेड, वो कौन करता है? यूरेनियम मतलब जो भी न्यूक्लियर फ्यूल है, ठीक है ना, यूरेनियम थोरियम सबको कौन कर रहा है? वो यूसीआईएल करती है। ठीक है ना, ठीक। अब एक चीज़ थोड़ा सा और याद रखना, अभी थोरियम की माइनिंग तो उस लार्ज स्केल में होती नहीं है बट उसके लिए सेपरेट डेडिकेटेड बॉडीज़ हैं, कुछ हैं, अभी देख लेंगे कौन से हैं। ठीक है, अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरेनियम का एनरिचमेंट कहाँ होता है? तो ये याद रखो कि भाई भाभा इसका एनरिचमेंट करता है, बार्क में इसका एनरिचमेंट होता है। बस एनरिचमेंट आपको अगर नहीं पता हो तो आप मेंस में इस चीज़ों को देख सकते हो। ठीक है ना, भाभा इसका एनरिचमेंट करता है। ठीक है ना, और इसके अलावा जादूगोड़ा माइंस जो है वहाँ पर एनरिचमेंट होती है, ये भी बात आपको याद रखना। बट अगर आपसे ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी एक नज़र आपको पता होना चाहिए कि भाई एनरिचमेंट कहाँ पे होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फैब्रिकेशन ऑफ फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल कहाँ पे होता है? ये आपको प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट। फैब्रिकेशन क्या होता है आपको मैंने मेंस वाले में बता दिया है, आप एक बार जाके देख लेना। फैब्रिकेशन एक बड़ा डिटेल में टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था बट ये आपको पता होना चाहिए कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक है, एनपीसीआईएल क्या करती है? एनपीसीआईएल क्या काम करती है? तो ये आपको पता होगा कि भाई जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उनका मैनेजमेंट, डिज़ाइन बनाना, उनको ऑपरेट करना, उनका कंस्ट्रक्शन करना, ये सब काम किसका होता है? एनपीसीआईएल का। इसमें आपको ईयर रट्टा मार लेना आप, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या देखना है, ये आप स्किप कर सकते हो। ठीक है ना, ये भी आप स्किप कर सकते हो। ये मैं बोल रहा था आपको कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड होती है, ये होती है मोनाजाइट सैंड को मतलब माइनिंग तो नहीं बोलेंगे उसको बट उसका जो भी प्रोसेसिंग करना है, उसका जो भी वर्क कैरी आउट करना है वो कौन करता है? इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ठीक, अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्री के लिए वो ये है। ठीक है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, अभी तक जो भी है नॉर्मल पॉइंट थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, ये आपको रट्टा मारना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है इस दोनों में? ये बोल रहा है कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था, ये पता होना चाहिए, और कहाँ हुआ था ये भी पता होना चाहिए। कब हुआ था? तो भाई ये 1974 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोखरान, राजस्थान। समझना क्या? ठीक, उसको क्या बोलते थे हम? उसको बोलते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा।
तो आपसे पूछ लेगा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा काहे से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट था। समझ में गया? कब किया गया था? 1974 में किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कब किया गया था? तो वो किया गया था 1998 में, ठीक है। 1998 में किया गया था। वो भी कहाँ किया गया था? वो भी पोखरान राजस्थान में ही किया गया था। उसका नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नहीं था, उसका नाम क्या था? शक्ति के नाम से रखा था, ऑपरेशन शक्ति। समझा क्या? ठीक है। स्माइलिंग बुद्धा 1974, ऑपरेशन शक्ति कहाँ पे? 1998। तो आपको ये फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बोल रहा है कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कब बना था? तो 1954 में, ठीक है ना। तो अब ये बात याद रख लेना है आपको। इंपॉर्टेंट प्री के लिए क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अंदर आता है? तो ये पीएमओ के अंडर में आता है। प्री के लिए आपको रट्टा मारना है, ठीक है ना। एक और डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, वो भी काहे के अंदर में आता है? पीएमओ के अंदर में आता है, ठीक है। अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसका हेडक्वार्टर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कहाँ है? मुंबई में, ठीक है ना। तो ये आपको नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट्टा मारना है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? ये आप स्किप कर सकते हो, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं वो तो आपको पता ही होनी चाहिए। ये सब ऑप्शनल है, सेफ होना है तो रट्टा मार लो, नहीं तो फिर वो उसमें तो आपका काम चल ही जाएगा। जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जिसमें मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट बोल दे रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब ये हैवी वाटर का जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है, हैवी वाटर जो D2O का प्रोडक्शन होता है, कहाँ होता है? वो मुंबई में होता है, ठीक है ना, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी एक नज़र हमने मार ली। अब ये आपको याद रखना, ये 123 एग्रीमेंट क्या है? 123 एग्रीमेंट एक तरीके का न्यूक्लियर डील है, किसके किसके बीच में? इंडिया और यूएसए के बीच में। तो भाई आपसे पूछ लेगा 123 एग्रीमेंट अक्सर न्यूज़ में रहता है, काहे से रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए इंडिया और यूएसए के बीच में ये क्या है? एक तरीके का न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट है, क्लियर। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो ये है ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्या कि भाई इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, किसके द्वारा चालू किया गया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये होमी जहांगीर भाभा जी की तरफ से हुआ था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बात आपको रट्टा मार ही लेना, 3 स्टेज। अब ये 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम क्या है? तो ये सब हमने मेंस वाली सीरीज़ में कर ही लिया है, आप उसको जा करके वहाँ से समझ सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अभी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बहुत न्यूज़ में है तो आप इसको रट्टा मार लो, इंपॉर्टेंट है ये। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कब आई थी? 2003 में आई थी। क्या है? ये भी हमने मेंस वाली सीरीज़ में किया अच्छे से, एकदम डिटेल एनालिसिस में आप जा करके वहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है ना। अब ये जो है ये सब के सब लास्ट में जो मैंने रखे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझा क्या? वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से इतनी चीज़ें आपको सब कुछ रटा होना चाहिए। जैसे एनपीटी ट्रीटी कब आई थी? तो भाई ये 1967 1968 में आई थी, ठीक है ना। लेकिन एनफोर्स ये तो साइन हुआ था 1967 और 1968। इफेक्टिव कब से हुई थी? तो 1970 से हुई थी। ये आपको रट्टा मान लेना। एनपीटी ट्रीटी इंडिया ने इसको साइन किया है तो इंडिया ने साइन नहीं किया है, इंडिया डिड नॉट साइन। आपको एक चीज़ और पता करनी है, क्या आपको पता करना है कि कौन कौन सी कंट्री है जो जिसने इसको साइन नहीं किया, समझना क्या? विच कंट्रीज हैव नॉट साइंड, ये आप पता कर लेना कि भाई कौन कौन सी कंट्री ने इसको साइन नहीं किया। ये भी आपसे पूछ सकता है कि एनपीटी इनमें से कौन सी कंट्रीज़ ने साइन नहीं किया है, ठीक है ना। पहले नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे थे, अब थोड़े से आप इन सब के लिए भी तैयारी कर लो, ठीक है। एनएसजी आपको पता करना है, एनएसजी को इंडिया की मेंबरशिप नहीं मिली है। अब देखो आपको क्या रट्टा मारना है, यहाँ से एनएसजी, एमटीसीआर, वसिनार, ठीक है। फिर आपको ये वाला ऑस्ट्रेलिया ग्रुप चौथा, ये कौन कौन से फिर से बता दे रहा हूँ, एनएसजी, एमटीसीआर, वसिनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये जो 4 लिखे हैं मैंने, इसमें आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इसमें आपको मेंबर्स रट्टा मारना पड़ेगा, कितने मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, ऐसे पूछता है ना कि भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक में कितने मेंबर्स हैं, वो ये सारे क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक बार पूछा था कि शायद उसमें यूएन में कितने मेंबर है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको रट्टा मारना है, इनके मेंबर रट्टा मारने हैं, इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था ये रट्टा मारना है, ठीक है ना। ये सब आपको देखना है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, पहला एनएसजी को 1974 में बनाया गया था। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि भाई न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था हमारा पोखरान 1, तो उसी से इंस्पायर होकर के कि भाई आगे कोई और टेस्ट ना करे पूरी दुनिया में, तो भाई न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया गया था, ठीक है ना। एट प्रेजेंट कितने मेंबर हैं? 48 मेंबर हैं, समझा क्या? ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा।
MTCR कब साइन हुआ था? 1987 में। कितने मेंबर्स हैं? ठीक, MTCR में तो 35 मेंबर्स है, यहाँ पर 85 लिखा है शायद, जो कि गलत है, 35 मेंबर्स हुआ, ठीक है, 35 मेंबर्स हैं इसमें। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ? वसिनार अरेंजमेंट। वसिनार अरेंजमेंट कितने मेंबर्स हैं इसमें? तो 42 मेंबर्स, ठीक, 42 मेंबर्स है। कब आया था ये? तो भाई ये आपको लिखा है कि 1966 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में कितने मेंबर हैं? 43 है। अब कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर 42 है, यहाँ पर 43 है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में 43 मेंबर्स हैं और यहाँ पर 42 मेंबर्स हैं, ठीक। ये कब एग्जिस्टेंस में आया था? तो ये 1985 में आया था, ठीक है। अब ये ठीक, ये जो भी अपन न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी पढ़ा उसमें से जो क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे? नेक्स्ट देखते हैं अपन विंड एनर्जी पे। विंड एनर्जी पे क्या इंपॉर्टेंट है? विंड एनर्जी पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बस एक ही ये आप रट्टा मार लो बस, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी है वो कहाँ पर लोकेटेड है? चेन्नई में लोकेटेड है, ठीक है ना। बस ये आप रट्टा मार लो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नीवे जो है वो चेन्नई पे है। इसने मेंस में, मैंने आपको बताया था मेंस वाले सीरीज़ में क्या, कि भाई इसने एक विंड एटलस ऑफ इंडिया बनाया है। ये बस आप रट्टा मार लो इसमें से कि विंड एटलस ऑफ इंडिया किसने बनाया है? तो वो बनाया है आपका नीवे ने, समझना क्या, ठीक है ना। ये रिलीज़ किया गया था किसके थ्रू? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, अभी बता दिया मैंने आपको, नीवे के थ्रू ये रिलीज़ किया गया था। बस इसका हेडक्वार्टर आप रट लो, चेन्नई में है। कब इस्टेब्लिश किया था ये तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप देख लो। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई इंडिया की कौन सी पोजीशन है ये विंड एनर्जी अगर जनरेट करें, कौन सा देश कितनी विंड एनर्जी जनरेट करता है, उस हिसाब से अगर हम रैंकिंग कर दें तो इंडिया 4th पोजीशन पे है। बस इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये पॉलिसीज़ हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस इंपॉर्टेंट है। बस ये जो ऊपर की 2 चीज़ बताई ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है, रटना है तो रट लो कि भाई ये वाली पॉलिसीज़ कब आई थी। मेरा काम था कॉम्प्रिहेंसिवली आपको बता देना, तो मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। ये पॉलिसीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इन पर ध्यान भी नहीं देना आप, ठीक है।